अब हम लोग देख रहे हैं 77 पार्ट मेरा आ गया है सेंटेंस का। दूसरा पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा यहीं पे है। इसके हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। पहले आप इससे पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। जो प्रश्न पूछेगा, क्वेश्चन करेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करने वाला जो चीज है, फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि आपको कोड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बताया गया है। इसमें 3 से लेकर के 6 तक क्या है, सिर्फ क्वेश्चन है, ठीक है। आप पहले से भी जान रहे बनाने के लिए, बिना बताए आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है, इनडायरेक्टली। अब इसको डायरेक्टली बता रहे हैं हम यहाँ पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा वो प्रश्न पूछेगा, क्लियर है परिभाषा, इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है। ये दो में बढ़ जाता है, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस। यानी जो प्रश्न है उनके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हेल्पिंग वर्ब, एचबी मतलब हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया। क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है क्वेश्चन। और दूसरा है डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, जो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होता है। तो डब्ल्यूएच का नाम क्यों पड़ा, इसका हेल्पिंग वर्ब नाम क्यों पड़ा, इसके लिए थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। क्योंकि 24 हेल्पिंग वर्ब आपके पास में है। जब भी आप हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाएंगे तो 100% सिंपल एक लाइन में सुन लीजिए आप कि अगर क्वेश्चन आपको बनाना है तो बिना हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं। यू कांट मेक ए सिंगल क्वेश्चन विदाउट द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। You must learn all 24 helping verbs. I have requested many times in my last videos. Please do learn all helping verbs and learn the forms of V1, V2 and V3. Also learn these WH words. अभी यहाँ पर भी हम आ रहे हैं आपके पास, ठीक है ना। If you don't learn this, how can you imagine you can speak English as you want to speak? So it is my kind request and humble request to you all English learning student. Please learn 24 helping verbs, list of the subjects and WH word. एंड V1, V2 एंड V3 इतना तो आपको रट जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर इंग्लिश में आपको कुछ करना है तो ये बेसिक बात मैं बता रहा हूँ, फाउंडेशन वाला बात बता रहा हूँ। जो बच्चे कुछ नहीं जानते उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो आप सबसे पहले यहाँ देख लीजिए 24 हेल्पिंग वर्ब है। हम इस पे हेल्पिंग वर्ब पे थोड़ा चर्चा करते हैं 2 मिनट, उसके बाद हो जाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितना में बढ़ गया, क्वेश्चन सेंटेंस कितना बढ़ गया, 2 भाग में, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन। अब उसको छोड़िए, अब इधर आ जाइए। अब हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन जो है 2 भाग में बढ़ जाता है, कोड नंबर 3, कोड नंबर 4। कोड नंबर 3 में हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू होता है, कोड नंबर 4 में क्या नहीं से पहले बता चुके, ठीक है ना। आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। जैसे क्या आया, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया। यहां पे क्या का कुछ अंग्रेजी नहीं होता है, बस हेल्पिंग वर्ब से बाहर आता है, ठीक है ना। तो इसका हिंदी हो गया, क्या तुम खुश हो। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। वाज से आपसे यस्टरडे, क्या वह कल परेशान थी। आर, कैन और वाज, यहां तीनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या का मीनिंग निकलेगा जब, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोड नंबर 3 को हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन अफर्मेटिव फॉर्म, अफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन मतलब कोड नंबर 3, जो हम कई बार हर वीडियो में लगभग बता रहे हैं, ठीक है ना। कोड नंबर 4 का मतलब है नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन, क्या और नहीं भी रहेगा लगा हुआ। तो जैसे क्या रहेगा और नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ नॉट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, आरंट यू हैप्पी, क्या तुम खुश नहीं हो। कांट यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो। वाजंट से अपसेट, क्या वह कल परेशान नहीं थी। बस इसमें आर था, यहाँ पे आरंट कर दिए हम, यहाँ कैन था, यहाँ कांट कर दिए, वाज था वाजंट कर दिए। तो कोड नंबर 3 और 4 जब हम बना लेते हैं तो 5 और 6 अपने बन जाता था। तो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन करने का मतलब यही वाला क्वेश्चन है, कोड नंबर 3 और कोड नंबर 4 है, ठीक है ना, जो आपको हम पहले बता चुके हैं। जब भी कोई हिंदी का सेंटेंस शुरू होता है क्या से ना, तो 100% हेल्पिंग वर्ब ही बाहर आता है। और इस क्या का और इस क्या नहीं का कोई अलग से अंग्रेजी नहीं होता है। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोला हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि ऐसे हरकत ना करें, ऐसी गलती ना करें कि क्या लगा हुआ है, यहाँ वाजंट लगे, वाट निकाल दे बाहर, वाट बाहर निकलेगा तो सेंटेंस 100% रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था आपका हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन, जो कोड नंबर 3 और 4 था, हर वीडियो में आप देख चुके हैं, ठीक है ना। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए अब इसमें। अब आइए डब्ल्यूएच क्वेश्चन में। डब्ल्यूएच क्वेश्चन जैसे हम आते हैं तो हमारे पास एक आता है डब्ल्यूएच। तो व्हाट इज डब्ल्यूएच। डब्ल्यूएच का मतलब होता है डब्ल्यूएच वर्ड्स। अब डब्ल्यूएच वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ये जो प्रश्न पूछने वाले वाक्य हमारे पास, देखिए क्या, ये क्या और इस क्या में बहुत अंतर है। अगर क्या पहले आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, और कर्ता के बाद, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है तो डब्ल्यूएच वर्ड कहलाएगा। जैसे क्या मैं तुमको पढ़ाता हूं, क्या सबसे पहले आ रहा है ना, क्या पहले आ रहा है सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोड नंबर 3, प्रेजेंट सिंपल टेंस का कोड नंबर 3। डू आई टीच यू, देखिए डू आ गया हेल्पिंग वर्ब बाहर यहां से ना। इसको मैं थोड़ा यहां बना देता हूं, जगह नहीं फिर भी मैं यहां बनाता हूं। डू आई टीच यू, ये देखिए, इसका मतलब है क्या मैं तुमको पढ़ाता हूं। जैसे मैं क्या बोला तो डू आया बाहर, यहां पे व्हाट नहीं आया है। देखिए ध्यान से, क्या मैं तुमको पढ़ाता हूं, इसका हिंदी क्या है, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। देखिए इस क्या का अंग्रेजी क्या आया, यहां पे डू आया, हेल्पिंग वर्ब आ गया।
ये टेंस जो पढ़ा है वो जानता है, आप टेंस पढ़ा चुके हैं, आप वीडियो देखिए समझ में आ जाएगा आपको कि डू यहाँ क्यों आया, ठीक है ना। डज भी आ सकता है, क्या वह मुझको पढ़ाती है तो हो जाएगा डज से टीच मी। क्या का अंग्रेजी कभी भी व्हाट नहीं होता है जब क्या पहले आता हो सेंटेंस में, पहला पॉइंट, डू रिमेंबर इट। अगर क्या पहले आएगा तो 100% 24 हेल्पिंग वर्ब में से कोई हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, वो आपको पता चलेगा वीडियो देखने से, ठीक है ना। कोड नंबर 1 2 3 बनाते हैं हम लोग ना, उसमें हम शुरू में बता चुके हैं, ठीक है ना। अब इसी सेंटेंस में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, देखिए, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूं। क्या आ गया बीच में, कर्ता के बाद देखिए आ गया मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूं, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूं। जैसे यहां पे क्या आ गया, अब क्या करेंगे हम, दूसरा कलर मैं यूज करता हूं आपके लिए। इस क्या का अंग्रेजी होता है व्हाट, क्योंकि ये व्हाट कहां आया है, तुम्हें के बाद, कर्ता के बाद आया है। अब यहां पे जोड़ देंगे हम व्हाट, व्हाट डू आई टीच यू, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूं। तो स्पष्ट हो गया हुआ क्या का मतलब। अगर क्या सेंटेंस के शुरू में आए तो वो है हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन, कोड नंबर 3। और अगर क्या कर्ता के बाद, सब्जेक्ट के बाद आए, बीच में आए, तो वो क्या है, व्हाट। स्पष्ट है, इसमें कोई तरह का डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि WH वर्ड हमको याद करना जरूरी है। तो 9 को WH ज्यादा वर्ड है भी नहीं। हु मतलब कौन होता है, लेकिन आदमी के लिए होता है, ठीक है ना, मनुष्य के लिए होता है। हु मतलब कौन, जैसे गांधी जी कौन थे, हु वाज गांधी जी, ठीक है ना। भगत सिंह कौन थे, हु वाज भगत, आदमी थे, वो लोग मनुष्य थे। तो चाहे वो डेड हो चाहे अलाइव हो, कोई मतलब नहीं है। हु सब मनुष्य के लिए यूज किया जाता है, मैन के लिए यूज किया जाता है। हु मतलब किसको या किन से, हु मतलब किसका। अब बोले किसका पेन है जी ये, हुज पेन इज दिस, ठीक है ना। वेयर मतलब कहां, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, कब आओगे, व्हेन विल यू कम बैक, क्यों जा रहे हो यार, व्हाई आर यू गोइंग। तो आपको अगर बोलना होगा क्यों जा रहे हो, है ना, यहां पे क्यों, कब, कहां, कैसे। विच माने कौन, नॉन लिविंग के लिए होता है, और भीड़ में अगर कोई आदमी है तो उसके लिए भी होता है विच। जनरली इसका नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे विच फ्रूट, कौन सा फल तुम ज्यादा खाते हो, विच फ्रूट डू यू ईट मोस्ट, है ना। विच सॉन्ग, कौन सा गाना, वहां पे विच यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए हम लोग। तो ये 9 WH है, आप एकदम रट जाइए पूरा। अगर नहीं रटेंगे तो फिर क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत होगा, कहां, कब, क्यों, कैसे, इसका अंग्रेजी नहीं जानते हम लोग ना। यही है WH वर्ड। तो WH क्वेश्चन कहने का मतलब है वैसा प्रश्न जिसमें से ये तमाम 9 वर्ड आपको हिंदी के मिलेंगे। उन्हीं वर्ड को अंग्रेजी में हम लोग WH बोलते हैं, और हिंदी जब अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। और अगर ये खजाना आपके पास नहीं है तो आप कहां से लाएंगे, किसी से बोरो तो नहीं करेंगे, भीख तो नहीं मांगेंगे, उधार तो नहीं मांगेंगे ना, अपना चीज होना चाहिए। तो WH वर्ड याद कीजिए अपने से, हेल्पिंग वर्ब भी आप याद कीजिए अपने से। मैं जो बता रहा हूं एकदम बेसिक चीज बता रहा हूं, ठीक है, फोकस वाला कोई चीज मेरे पास नहीं है, एकदम ठोस चीज है, सॉलिड चीज है, ठीक है ना। ये नहीं जाने से कोई बच्चा अंग्रेजी नहीं सीख सकता है। बाकी वीडियो आपको जितना देखना है देख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दावे के साथ मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। इसलिए आप इसको याद करिए। अब ये जो क्वेश्चन WH क्वेश्चन वो दो भाग में बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट WH और इनडायरेक्ट WH। इनडायरेक्ट WH का चर्चा मैं अभी तक नहीं किया हूं, अभी मैं करूंगा इसी वीडियो में, ठीक है ना। तो डायरेक्ट WH क्या होता है, कोड नंबर 5 कोड नंबर 6 होता है, वही कोडिंग है 1 2 3 4 5 6। अफर्मेटिव WH क्वेश्चन को 5 कोड कहा जाता है, नेगेटिव को 6 कहा जाता है। इसका फॉर्मूला WH नंबर 3 है। जैसे वाई आर यू अपसेट, वाई आर यू अपसेट, यहां जगह का कमी होने के कारण थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रही लिखने में, लिखता हूं मैं वाई आर यू अपसेट। चलिए हो गया। अब यहां देखिए ये क्या है, आर यू अपसेट। यहां जैसा क्वेश्चन था आर यू हैप्पी, आर यू अपसेट, तो वाई WH लगाना है, कोड नंबर 3 डालना है। कोड नंबर 3 आपको यहां ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। तब ये दोनों मिलेगा तब बनेगा WH क्वेश्चन। ये WH वर्ड आ गया पहले, क्यों, तुम अपसेट क्यों हो, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, तुम परेशान क्यों हो। बीच में देखिए क्यों आ गया, इसीलिए यहां पे ये पहले आ जाता है WH वर्ड, वाई उसके बाद कोड नंबर 3 बनता है। तो वाई आर यू अपसेट, ये मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। नेगेटिव रहेगा तो WH नंबर 4 कोड, 4 कोड यहां देखिए, आरंट यू हैप्पी, क्या तुम खुश नहीं हो, इसी में WH लग गया, तुम खुश क्यों नहीं हो। अब इसका हिंदी हो गया कि तुम खुश क्यों नहीं हो। ये देखिए वाई आरंट यू हैप्पी। तो ये है डायरेक्ट WH जो हम लोग क्वेश्चन करने में यूज करते हैं, प्रश्न करने में यूज करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर करने में इतना ही का जरूरत पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 कोड का। इनडायरेक्ट WH क्वेश्चन क्या होता है अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, इसी वीडियो में कर रहा हूं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, इसको क्वेश्चन नाम रखा लेकिन इनडायरेक्ट क्यों जोड़ दिया इसमें, ठीक है ना।
एक्चुअली ये क्वेश्चन है नहीं, इस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इनडायरेक्ट डब्ल्यूएस क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। बचा हुआ जो पार्ट था वो आ गया हमारे पास। इनडायरेक्ट डब्ल्यूएस क्वेश्चन भी दो पार्ट में बढ़ जाता है, अफर्मेटिव इनडायरेक्ट डब्ल्यूएस क्वेश्चन और नेगेटिव इनडायरेक्ट डब्ल्यूएस क्वेश्चन। इसका नाम इनडायरेक्ट डब्ल्यूएस क्वेश्चन क्यों पड़ा, डायरेक्ट क्यों नहीं पड़ा, कुछ कारण होगा ना। डायरेक्ट क्वेश्चन जब होता है उसमें हम लोग क्वेश्चन साइन देते हैं, यहाँ फुल स्टॉप लिखा हुआ है, देखिए फुल स्टॉप, ठीक है। और ये इनडायरेक्ट है तो ये एक तरह का क्वेश्चन के रूप में आंसर होता है ना। इट इज ए आंसर इन द शेप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के आकार में आंसर कहिए उसको, ठीक है ना। तो क्या कहता है यहाँ देखिए, डब्ल्यू नंबर 1 कोड है, डब्ल्यू नंबर 2 कोड है, और डायरेक्ट में क्या होता था 3 और 4 कोड लगता था ना, और क्वेश्चन मार्क होता था। अंतर देखिए अब यहाँ कैसे बन रहा है, वेयर सी लिव्स, यहां तक देखिए वेयर सी लिव्स, ये कोड नंबर 1 है ना, सी लिव्स कोड नंबर 1 है, डब्ल्यू लग गया। वेयर सी लिव्स इज नॉट नोन, वह कहां रहती है यह मालूम नहीं है। अब ये सेंटेंस वह कहां रहती है यह मालूम नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ी है। कोई पूछा हमको कि वह कहां रहती है, वेयर डज सी लिव, क्वेश्चन ये है, तो हम क्या बोलेंगे, वेयर सी लिव्स इज नॉट नोन टू मी, वह कहां रहती है मुझे मालूम नहीं है। ये तो आंसर दिए ना। तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, यह मालूम नहीं है, अनिश्चित है, कुछ वाक्य रहेगा लगा हुआ, तब इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट डब्ल्यूएस क्वेश्चन, ठीक है ना। अफर्मेटिव और नेगेटिव बढ़ जाता है। अब यहां देखिए दूसरा एग्जांपल यहां ले रहे हैं, व्हेन ही विल रिटर्न इज अनसर्टेन, वह कब लौटेगा अनिश्चित है। अब क्वेश्चन इसमें क्या होगा, वह कब लौटेगा, व्हेन विल ही रिटर्न, ये है क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। आंसर हम क्या दे रहे हैं, व्हेन ही विल रिटर्न इज अनसर्टेन, वो कब लौटेगा अनिश्चित है, पता नहीं है। तो इस तरह का वाक्य जब अनिश्चित है, पता नहीं है, मालूम नहीं, ऐसा वाक्य रहेगा, तो हम इस तरह के वाक्य को इनडायरेक्ट डब्ल्यूएस क्वेश्चन में हम बनाते हैं, जबकि ये आंसर है, क्वेश्चन नहीं है। अब यहां सवाल आता है और भी, आप पूछेंगे सर यह जहां लिखा हुआ है, यह यहां लिखा हुआ है, और यहां पे आप गायब कर दिए, इसको कहां पे भेज दिए, ठीक है ना। तो जब इस तरह का वाक्य होता है, दोनों सेंटेंस जुड़ता है ना, वह कब लौटेगा, व्हेन ही विल रिटर्न, यह अनिश्चित है, इट इज अनसर्टेन होना चाहिए था, यहाँ पे इट होना चाहिए था। उस इट को आपको यहां से हटा देना है, यह को यहाँ, यह का अनुवाद यहाँ पे नहीं बनता है, यह को हटा देना है, बस डिलीट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको बनाना है, ठीक है, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डब्ल्यूएस क्वेश्चन का इनडायरेक्ट पार्ट था आपका, ठीक है ना। इनडायरेक्ट पार्ट में हमको बनाना था, इस तरह से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में इधर, ठीक है ना। वाई सी डजंट कम हियर इज नोन टू ऑल, वह यहां क्यों नहीं आती है यह सबको मालूम है। वाई सी डज नॉट कम, डज नॉट कम क्या है, सेकंड नंबर कोड है, ठीक है ना। इज नोन टू ऑल, सबको मालूम, यहां पर भी गैप हो गया है, क्यों नहीं आ गया यहां पे। वाई ही डज नॉट हेल्प यू इज नोन टू मी, वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता है यह मुझे मालूम है, यह मुझे मालूम है, यहां इट गैप है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव हो गया, ये हो गया अफर्मेटिव। तो इनडायरेक्ट डब्ल्यूएस क्वेश्चन कहने का मेरा मतलब था कि वैसा प्रश्न जो प्रश्न की तरह दिखता हो पर प्रश्न ना है वो आंसर है, ठीक है ना। उस तरह का सेंटेंस का वाक्य जब हम बनाएंगे तो डब्ल्यूएस में कोड नंबर 1 डालेंगे और कोड नंबर 2 डालेंगे, तो इस तरह का बहुत सारा वाक्य बनेगा आपको, ठीक है ना। अब मेरी मजबूरी है, इट इज माई कंपल्सन, कि मैं आपको इसका प्रैक्टिस यहाँ नहीं करवा सकता हूँ। प्रैक्टिस के आपको बुक लेना होगा या फिर ऐप में जाकर के पूरा, साइट में जाकर के पूरा बढ़िया से पढ़ना होगा, ठीक है ना। अब इसमें लोग 3 तरह का और प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है, जो बचा हुआ है। जैसे होता है वाट रहेगा, यहाँ डू डज डिड रहेगा, सब्जेक्ट लुक टेस्ट और साउंड लाइक। लुक मतलब देखने के अर्थ में है, टेस्ट मतलब स्वाद के अर्थ में, खाने के अर्थ में है, साउंड मतलब सुनने के अर्थ में है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट डज सी लुक लाइक, वह देखने में कैसी है, मतलब वह कैसी दिखती है। अगर किसी के बारे में हमको पूछना है कि वो कैसी दिखती है, व्हाट डज सी लुक लाइक, वह देखने में कैसी है या वह कैसी दिखती है। हम बोलेंगे वो माधुरी जैसी दिखती है, तब क्या बोलेंगे, सी लुक्स लाइक माधुरी, सी रिजेंबल्स माधुरी। रिजेंबल्स मतलब इस तरह मिलना जुलना चेहरा से, या लुक लाइक बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो व्हाट डज सी लुक लाइक, अब आंसर देना होगा इसको हमको ना, वो देखने में कैसी है, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं सी लुक्स लाइक माधुरी, माधुरी की तरह दिखती है, लुक्स लाइक। देखिए ऐसा भी प्रश्न बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखने में लुक लाइक लग जाता है, ठीक है ना। व्हाट डज दिस मैंगो टेस्ट लाइक, टेस्ट मतलब है स्वाद, स्वाद के अर्थ में, खाने के अर्थ में क्या बोल रहा है, ये आम खाने में कैसा है, मतलब स्वाद में कैसा है, मीठा है, खट्टा है, किस तरह का है, ठीक है ना। इट टेस्ट स्वीट, हम लिख सकते हैं इट टेस्ट स्वीट। व्हाट डिड ही लुक लाइक, पास्ट टेंस में रहेगा, वह देखने में कैसा था, वह कैसा दिखता था, है ना। ही लुक्ड लाइक, आंसर देंगे लुक्ड लाइक, क्योंकि डिड लगा हुआ है, जिसके जैसा दिखता था। ही रिजेंबल्ड बोल देंगे,
अब जिस तरह का आप उसको तुलना करना कर सकते हैं अपना, ठीक है ना। तो देखने में कैसा था तो पास्ट टेंस लग गया। व्हाट डज इट साउंड लाइक, यह सुनने में कैसा है, कोई चीज भजन है गाना है तो यहाँ पे इट लिखा हुआ है। व्हाट डज दिस सॉन्ग भी लिख सकते थे हम, साउंड लाइक, यह सुनने में कैसा है, मेलोडियस है ना, कैसा है। तो सुनने में अगर रहेगा तो साउंड लाइक लेना है, देखने में है तो लुक लाइक है, और खाने में है तो टेस्ट लाइक है, टेस्ट लाइक। 3 तरह का वर्ड हो गया, ठीक है ना। कुछ और प्रश्न देते हैं आपको हम। अब हम लोग इसमें और कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, लास्ट कर रहे हैं वीडियो को, ठीक है ना। थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन मजबूरी भी है। कहता है डबल क्वेश्चन। डबल क्वेश्चन मतलब क्या होता है सो देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। क्या आप जानते हैं वह कहाँ रहती है, क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ रहती है। तो यहाँ पे क्या आप जानते हैं कि यहाँ की लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, ठीक है ना। क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ रहती है, कहाँ वर्ड यहाँ पे आगे देखिए, और क्या आप जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या आप जानते हैं और वह कहाँ रहती है, दोनों जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ रहती है। इस तरह का अगर प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट को बनाएंगे, क्या आप जानते हैं, डू यू नो। देखिए यहाँ पे बन गया डू यू नो, क्या आप जानते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का है ये, तो डू यू नो। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि वह कहाँ रहती है, ये सेंटेंस अगर अलग से बनाएंगे तो क्या बनेगा, वेयर डज शी लिव। अब वो नहीं देना है। अभी इसके पहले आपको मैं बताया था इनडायरेक्ट WH क्वेश्चन, समझ गए ना। क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ रहती है, तो वह कहाँ रहती है यहाँ पे जो बना हुआ है सेंटेंस उसको इनडायरेक्ट में बनाना है। तो क्या बनाए हम, वेयर सी लिव्स। यहाँ देखिए वेयर सी लिव्स, ये कोड नंबर 1 है, ठीक है ना। तो जब डबल क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, क्या आप जानते हैं, क्वेश्चन शुरू होगा और यहाँ पे कोई WH वर्ड आएगा, उस सेंटेंस को आपको कोड नंबर 1 में बनाना है, न कि 3 में। देखिए वेयर सी लिव्स, ये कोड नंबर 1 है, इनडायरेक्ट WH क्वेश्चन है। तो यहां तक आपका बनेगा कोड नंबर 3 से, और वह कहां रहती है ये बनेगा कोड इनडायरेक्ट WH क्वेश्चन का अफर्मेटिव से, ठीक है ना, जो पहले हम बता चुके हैं। तो डू यू नो वेयर सी लिव, यहां डज लगाना नहीं है। लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन को पूछेगा, ये ऐसा रहेगा कि वह कहां रहती है, तब तो बनेगा जैसे बनाते हैं हम लोग, वेयर डज सी लिव। तो अंतर समझिए डबल क्वेश्चन में, ठीक है ना। फिर यहां कहता है क्या आप जानते हैं कि वह गरीब है। अब ये क्वेश्चन में अंतर क्या है, यहां पे कहां का वर्ड था, WH वर्ड आया था, यहां पे WH नहीं है। तो अब यहां पे जब बनाएंगे तो डू यू नो दैट। अब यहां पे आपको WH वर्ड था तो वेयर लगाना पड़ा आपको, यहां पे दैट है, वेयर नहीं है, ठीक है ना। इसलिए यहां पे दैट लगेगा। की का अंग्रेजी यहां पे होगा, यहां पे की का अंग्रेजी नहीं होता है वेयर में, ठीक है ना। डू यू नो दैट ही इज पुअर, सिर्फ दैट लगाना है यहां पे, ठीक है ना। तो 2 तरह का प्रश्न होगा इस तरह, क्या आप जानते हैं से 2 तरह का प्रश्न होगा। एक में WH यहां रहेगा, एक में नहीं रहेगा। जहां WH है सिर्फ WH लगाइए, वहां पे दैट का अंग्रेजी नहीं होता है, की का अंग्रेजी नहीं लगता है। यहां पे की रहता है, इसका अंग्रेजी दैट लगता है, क्योंकि यहां WH वर्ड नहीं है। तो 2 तरह का डबल क्वेश्चन में, इस तरह का डबल क्वेश्चन आपके पास 2 तरह का रहेगा, WH का, विदाउट WH का, ठीक है ना, दोनों बन जाएगा। यहां पे इंडायरेक्ट WH क्वेश्चन लगाना है आपको, सम डिफरेंट क्वेश्चन। अब क्या कहता है, मुझे समय कहां है। अब लिख रहा है आई हैव नो टाइम। ये क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली ये क्या बोलेंगे इसको, ये बोल चाल में जब हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मुझे समय कहां है, मतलब मेरे पास समय नहीं है। अब इसको बनाएंगे वेयर डू आई हैव टाइम, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। वैसे कोई बोलता नहीं है। आई हैव नो टाइम का मतलब मेरे पास समय ही नहीं है, मतलब मेरे पास समय है कहाँ, ठीक है ना। फिर बोलता है गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ईश्वर कहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है मतलब हर जगह है। ओमनी सेंट का मतलब, प्रेजेंट का मतलब होता है हर जगह विद्यमान, सर्वव्यापी है। तो ईश्वर कहाँ नहीं है मतलब हर जगह है, तो लिख दिया गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। अब यहाँ फिर लिख रहा है ही हैज नो वेल्थ, उसे धन कहाँ है, मतलब उसके पास धन है ही नहीं। अब बोलेगा मुझे नींद कहाँ है, तो आई हैव नो स्लीप। तो कहाँ है उसका मतलब नो हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। क्लियर हो गया है। अब बोले मुझे शांति नहीं है, मुझे शांति कहाँ है, तो आई हैव नो पीस, ठीक है। इस तरह का वाक्य बनाते हैं हम लोग। अब यहां कुछ और देख लीजिए थोड़ा सा लास्ट। क्या करूं, व्हाट टू डू, कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड, कहां ठहरें, वेयर टू स्टे, कब पढ़ें, व्हेन टू रीड, क्यों सीखें, व्हाई टू लर्न, कब तक ठहरें, हाउ लॉन्ग टू स्टे। जब इस तरह का वाक्य रहता है जो अधूरा रहता है, कब पढ़ें, कहां जाएं, क्या करें, तो डरने की जरूरत नहीं है। क्या करें, कब कहां जाएं, WH वर्ड आपको याद करवा चुके हैं हम। WH वर्ड पहले लगाइए, यहां पे सबसे पहले 2+V1 लगाइए बस, और अगर कुछ रहेगा तो यहां लगा दीजिए। अब बोलेंगे अंग्रेजी कैसे सीखें, तो कैसे सीखें, हाउ टू लर्न, इंग्लिश कर देंगे। दिल्ली में कहां ठहरें, वेयर टू स्टे इन दिल्ली। तो इस तरह का वाक्य को हम लोग WH वर्ड से शुरू करते हैं, 2+V1 लाते हैं, फिर अदर वर्ड डालते हैं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। कहां बैठे, अब आप आ गए, सीट नहीं है, तो हमको बोलेंगे ना सर हम कहां बैठे हैं, तो क्या बोलेंगे, वेयर टू सीट। हम बोले उसके बगल में बैठ जाओ, सिट बिसाइड हिम। क्लियर है। तो अब यहां पे सेंटेंस एक बनाने का कोशिश किया मैं, व्हाट टू रीड इज अ प्रॉब्लम, क्या पढ़ें यह एक समस्या है। इस तरह का प्रश्न भी आप बना सकते हैं इसमें जोड़ करके। यहां पर भी यह एक समस्या है, यह का अंग्रेजी यहां पे नहीं हो रहा है, देखिए इट खत्म हो जा रहा है, यहां से हटा देना है उसको। वेयर टू लर्न इंग्लिश इज
अंडर कंसिडरेशन, क्या बोल रहा है, अंग्रेजी कहाँ सीखे या विचाराधीन है, अभी तक विचार वर्ड का नहीं किया है, इंग्लिश कहाँ सीखें, यहाँ सीखें वहाँ सीखें ओसीसी में सीखें, ठीक है ना। तो इस तरह का प्रश्न कोशिश मैं किया हूँ, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, दो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट हियर एंड आई एम हेल्पलेस टू टेल यू होल थिंग्स इन वन वीडियो। मैं कई बार बोलता हूँ, फिर बोलता हूँ मैं, ठीक है, सारा चीज़ को समेटना मुश्किल है, बहुत सारा चीज़ है उसमें जिसको हम एक वीडियो में नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो बुक रहेगा आपके पास तो आप हेल्प से पढ़ सकते हैं, वरना साइट बना हुआ है ना, ऐप बना हुआ है, उसमें आप जाइए, आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा, 2 खत्म कर दिया आपको हम, तीसरा सेंटेंस में मिलते हैं फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इम्पेरेटिव सेंटेंस में।